नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतिलेखन संख्या 25 और 26 लिखेंगे। रेडी हो जाइए 5 सेकेंड्स में। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है? क्या वितरण में समानता आती है? और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च ना करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूं। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूं कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्चे को चलाएं। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहां तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद
बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीयकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। 2-3 शब्दों पर आपको ध्यान देना है, जैसे बड़े बड़े, दूर दूर,
बहुत से, केंद्रीकरण, सामग्रियाँ, उद्योग धंधे, ग्रामोद्योग। ठीक, इस तरह के वर्ड्स पे आपको थोड़ा सा फोकस बनाने की ज़रूरत है कि कैसे लिखे हैं, इनमें डैश लगाना है आपको। ठीक, और इसके अलावा आई थिंक बस इतने ही हैं। समृद्धि वगैरह तो कॉमन वर्ड्स हैं काफ़ी, बस इन पे आप थोड़ा ध्यान रखिए और आपकी गलतियाँ वाकई में काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी। इसके अलावा आपको प्रोनाउंस पे ध्यान देना है, मैं, यह, वह, उस, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ। ठीक, इसके अलावा जो सेंटेंस की एंडिंग होती है, बनाना चाहिए, सकता है, करते हैं, किया जाना चाहिए, कर गया है, कर सकते हैं, जाएगा, होगा, इस तरह के वर्ड्स पे अपना फोकस रखिए। ठीक, एंडिंग आपकी सही रहेगी तो आप सेंटेंस की शुरुआती कुछ गलतियाँ रहेंगी तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउन सही रहेगा तो आप एंडिंग सही कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस की ये सब बेसिक टैक्टिक्स हैं। अगर आप शुरू से अप्रोच इस तरह से रखते आए हैं ट्रांसक्रिप्शन की तो आपको बहुत मदद मिलती है और आप बहुत तेज़ी से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं मैटर को। ठीक, कल का जो मैटर था जिसको नया मैटर के नाम से अपलोड किया गया था थंबनेल में, उसको काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो हालांकि मैं ऐसा मैटर और देने वाला हूँ, लेकिन मेरा एक क्या कहते हैं उद्देश्य जो है वो यही है कि आप इस तरह के मैटर को लेकर बहुत परेशान ना हुआ करें। मेरे कहने का मतलब या करने का मतलब, डिक्टेशन देने का मतलब इतना है कि इस तरह के मैटर के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाएगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप घर में अपनी एकदम शांत चित्त मनोदशा में अगर ऐसी डिक्टेशन लिखते हैं तो आप कहाँ पर हैं। ठीक, और एग्ज़ाम में जब लिखेंगे, जब वाकई में टेंशन काफ़ी हाई रहती है और डिक्टेशन जब वहाँ बोला जाना शुरू किया जाता है ऑडियो से, ठीक, और आप स्पीकर के जस्ट नीचे बैठे होते हैं या 10 कदम की दूरी पे बैठे होते हैं, तो उस समय प्रेशर इतना होता है कि पहला वर्ड क्या बोला जाएगा। ठीक है, कई लोग उस पहले वर्ड को लिखते लिखते ही अपनी पेंसिल की निप जो होती है नोक, उसको तोड़ देते हैं, इतने प्रेशर से प्रेस करते हैं। हो सकता है उनसे आज से पहले कभी इस तरह की गलती ना हुई हो, लेकिन उनसे एग्ज़ाम में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये है कि थोड़े नए मैटर पे लिखते समय थोड़ा अपने पे कंट्रोल रखा करिए और कोई भी डिक्टेशन लिखे तो उसको एक, अगर 10 मिनट का है तो आप उसको ऐसा समझ के चला करिए कि ये एकदम एग्ज़ाम का डिक्टेशन है। ठीक, आप उसको कैसे और कितना साफ़ सुथरा लिख सकते हैं। ठीक है, पेज को डिवाइड करके लिखते हैं या पूरे फुल पेज में लिखते हैं आप। ठीक है, कॉर्नर्स आप छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं, ये आपकी चॉइस है। कोई ऐसे नियम नहीं है, किसी भी किताब में कोई नियम नहीं है कि आप पेज के जो है 3 पार्ट करिए या 2 पार्ट करिए, दोनों साइड में लिखिए, तीनों साइड में लिखिए। ठीक, ये सब कुछ आपके ऊपर है, बस आप अपने पे कंट्रोल रखिए। ठीक, लास्ट ईयर में जो 2020 का मैटर था, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उस मैटर में जो ग्रेड सी में डिक्टेशन बोला गया था, ठीक, जिसका आप लोग को डिक्टेशन प्रोवाइड कराया जा चुका है प्रीवियस ईयर डिक्टेशन में 2020 का, उसमें जो ट्रायल या डेमो डिक्टेशन था वो कोविड बेस्ड था। ठीक, लेकिन कोविड बेस्ड डिक्टेशन थी तो जो डेली एडिटोरियल्स लिख रहे थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी वो। लेकिन जब वो एक्चुअल डिक्टेशन आई तकरीबन 2-3 मिनट बाद, तो एक्चुअल डिक्टेशन जब बोली गई तो वो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 की संसद में धन्यवाद प्रस्ताव जो दिया गया था उस पर आधारित थी। तो दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं था। मैटर तो आया संसदीय, लेकिन डेमो डिक्टेशन में उन्होंने क्या किया, ट्रायल वो डाल दिया, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। ठीक, तो हर तरीके से आप तैयार रहिए। अब जो लोग मान लीजिए संपादकीय नहीं लिखते होंगे और वो जब डेमो लिखेंगे कोविड बेस्ड, तो उनको ऐसा लगा होगा कि अरे ये क्या आ गया, हम तो जो है खंड 1 खंड 2 पढ़ के आए हैं। ठीक, मेरा पेपर तो बहुत ख़राब होने वाला है, अब तो मैं कैसे पास होऊंगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ठीक, तो आपको उस पर कंट्रोल पाना है। एग्ज़ाम डिक्टेशन कुछ और होती है, डेमो डिक्टेशन कुछ और होती है। ठीक, कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी बात से बढ़ जाता है, सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ इतना ही सुनने से कई लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊंचा हो जाता है, मैटर आगे चाहे जितना डिफिकल्ट हो। ठीक, तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आप अपना मनोबल ऊंचा रखें, एग्ज़ाम का समय है, ज़रूरी नहीं कि बहुत कठिन डिक्टेशन लिखी जाए, लेकिन हर तरीके से आप तैयार रहिए। कहने का उद्देश्य मेरा यही है। ठीक, पुराने मैटर आप कहीं से ढूंढिए, ठीक, इसी चैनल से नहीं दूसरे चैनल से, करियर का सवाल है आपके, आप जहाँ से लिख सकते हैं वहाँ से लिखिए। ठीक, दैट्स ऑल। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करते ही आप लोग, जोर शोर से इसको भी लाइक करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।